Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 6, chemistry ninth class. This chapter is about solutions. In previous lectures, we discussed what are solutions, different types of solutions, and concentration units we started. Today, we shall start from percentage volume by mass. Percentage वॉल्यूम बाय मैस जो है यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। इससे पहले जो चीजें डिस्कस हुई हैं कल, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, अटेंटिव रहेंगे, इतनी मुश्किल चीजें नहीं हैं, ये जल्दी से हमें कवर कर सकते हैं। एनीहाउ ये पूरा चैप्टर जो है इसको हमने 2 लेक्चर्स में अब कंप्लीट कवर करना है, एक आज का होगा और एक और लेक्चर आपका। परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस, इसका मतलब ये है कि आपने सॉल्यूट का वॉल्यूम लेना है सेंटीमीटर क्यूब में और उसको सॉल्यूशन जो उसका बनाना है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा। मींस के सॉल्यूट के आपने सेंटीमीटर क्यूब्स कुछ लिए हैं, जितने भी परसेंटेज का कहा गया था, तो सॉल्यूट का वो वॉल्यूम लेकर आपने सॉल्वेंट के अंदर डालना है और मजीद इतना सॉल्वेंट उसमें डालेंगे कि टोटल मैस जो है वो 100 ग्राम हो जाए। फॉर एग्जांपल 10% वॉल्यूम बाय मैस अल्कोहल सॉल्यूशन वाटर में बनाना है तो आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल को लेना है, उसको अननोन वॉल्यूम ऑफ वाटर में डिसॉल्व करना है। आप ऐसे नहीं ना कि वाटर ही शुरू में इतना ज्यादा ले लें कि वो मैस ही 100 ग्राम से ज्यादा हो जाए, बल्कि आपने क्या करना है, थोड़े से वॉल्यूम में पानी का थोड़ा सा वॉल्यूम लेकर उसमें आप डिसॉल्व करें तो टोटल जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, सॉरी टोटल मैस सॉल्यूशन का, वो 100 ग्राम हो जाना चाहिए। दोबारा सुन लें कि 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल लिया आपने, इसको थोड़े से पानी में हल किया, मजीद आपने इतना पानी ऐड किया कि टोटल वॉल्यूम, टोटल जो मैस है सॉल्यूशन का वो 100 ग्राम हो गया। अब इसमें वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम को हम नहीं लेंगे, वॉल्यूम जितना भी होता है हो जाए, ये डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, डेंसिटी अगर ज्यादा होगी लिक्विड की तो वॉल्यूम कम रहेगा, डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। वी आर कंसर्न्ड विद मैस ओनली हेयर। मैस ऑफ सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम होना चाहिए। देखिए आपके मेंशन किया हुआ ना कि इन सच सॉल्यूशंस मैस ऑफ द सॉल्यूशन इज अंडर कंसीडरेशन, कि हम सिर्फ मैस को कंसीडर करते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट कंसीडर्ड। और कैलकुलेशन कैसे करनी है आपने, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ओवर मैस ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। क्या आपका जो सॉल्यूट का वॉल्यूम लिया आपने उसको जितने उसमें सॉल्वेंट में डाला है, सॉल्वेंट में डालकर सॉल्यूट सॉल्वेंट का टोटल मैस जो आपका बना है, जो मैस ऑफ सॉल्यूशन कंसीडर होगा, उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस कहलाएगी। जिसका मतलब ये होगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर आपका सॉल्यूट जो है उसके कितने सेंटीमीटर क्यूब हैं। हाँ जी, क्लियर है सर ये वाली लाइन दोबारा समझा दें। इन सच सॉल्यूशंस द मास ऑफ सॉल्यूशन इज अंडर कंसीडरेशन। यस बेटे, हम ऐसे सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो पूरे सॉल्यूशन का मैस हम फाइंड करते हैं कि मैस 100 ग्राम होना चाहिए। उसमें हम वॉल्यूम सॉल्यूशन का कंसीडर नहीं करते, वॉल्यूम को हम मेजर ही नहीं करते, हम सिर्फ अपने सॉल्यूट का वॉल्यूम लेते हैं और उस वॉल्यूम को सॉल्यूशन में डालकर, सॉल्वेंट में डालकर हल करने के बाद जो सॉल्यूशन हमारे पास हासिल होता है उसका मैस लेते हैं कि कितना मैस है। यानी हमें 2 चीजें मालूम होनी चाहिए, एक सॉल्यूट का वॉल्यूम और दूसरा सॉल्यूशन का मैस। सॉल्यूट का वॉल्यूम जो उसको हम यहाँ पुट करेंगे, सॉल्यूशन का मैस जो उसको ओवर में रखेंगे, डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस हमें मिल जाएगा। हाँ जी, क्लियर है आपको? जी सर।
नेक्स्ट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसमें दोनों चीजें हैं, सॉल्यूट भी जो है उसका भी वॉल्यूम लेंगे हम, और जो सोल्यूशन है उसका भी वॉल्यूम होगा। कि सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूट आपने डिसॉल्व करने हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल 30% अल्कोहल का सोल्यूशन बनाना है आपने पानी के अंदर, तो आपने 30 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल लेना है, उसको डिसॉल्व करना है वाटर में, और टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन का 100 सेंटीमीटर क्यूब कर देना है। 30% अल्कोहल का वाटर में सोल्यूशन बनाना है, तो 30 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल लेंगे, उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे, और मजीद पानी डालकर टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन का 100 सेंटीमीटर क्यूब कर लेंगे। अब यहाँ पे मैथ से हम कंसर्न नहीं हैं, हम मैथ ऑफ सोल्यूशन कंसिडर नहीं कर रहे, हम सॉल्यूट का भी वॉल्यूम ले रहे हैं और सोल्यूशन का भी वॉल्यूम ले रहे हैं। हम सॉल्यूट के वॉल्यूम को सोल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मिल जाएगी। इज इट क्लियर? सर एक क्वेश्चन था जी। सर, मतलब हम जब ये फॉर्मूला लगा लेंगे सारा, इसके Yes. बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो मतलब किस चीज का होगा? इस फार्मूला से जो कैलकुलेशन करेंगे, इससे आपको ये पता चलेगा कि सोल्यूशन के कितने वॉल्यूम के अंदर कितना वॉल्यूम जो है उसका सॉल्यूट का मौजूद है, सिर्फ इस कैलकुलेशन से। कि सोल्यूशन के गिवन वॉल्यूम, जितना भी वॉल्यूम आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं कि 500 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन है, उसमें 40 या 50 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो अल्कोहल मौजूद है, तो बताओ अल्कोहल कितने परसेंट है। तो जब परसेंट ओके फाइंड करना होता है तो परसेंट का मतलब है आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल आपको 500 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन दिया गया और कहा जाए कि उसमें 60 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल है, तो ये कैलकुलेशन तो आपको सिर्फ इतना बताएगी कि 500 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में, सॉरी सोल्यूशन में अल्कोहल का कितना वॉल्यूम है। ये परसेंटेज नहीं है। पर का मतलब होता है में, और सेंट 100 को कहते हैं, परसेंट का मतलब है 100 में। तो इस कैलकुलेशन से जो चीज आपको मिल रही है ये तो वही है जो आपको पहले से मालूम है, कि आपको कहा गया है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में 60 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल मौजूद है। जब आपने 100 में से देखना है तो आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड करें, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से 100 से मल्टीप्लाई करें। सर यस सर जी, जो आपने अभी एग्जांपल दिया है, अगर 500 और 60 हो तो 60 ऊपर आएगा, 500 नीचे। बिल्कुल ठीक। 60 सॉल्यूट का वॉल्यूम है वो ऊपर रखेंगे, 500 मैंने सोल्यूशन का वॉल्यूम सपोज किया वो नीचे रखेंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट ये देखें एग्जांपल आपके क्लियरेंस के लिए यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। If we add 5 centimeter cube of acetone in water to prepare 90 centimeter cube of aqueous solution, what's the concentration volume by volume of the solution? अब देखें सॉल्यूट एसीटोन है, इसका वॉल्यूम है 5 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद एक्वस सोल्यूशन आपका बनाया गया है 90 सेंटीमीटर क्यूब। ये ख्याल रखना है यहाँ कहीं आपको सॉल्वेंट का वॉल्यूम ना दिया गया हो। अगर सॉल्वेंट का दिया गया है तो फिर सॉल्यूट का उसमें प्लस करके सोल्यूशन का वॉल्यूम लें, लेकिन यहाँ तो देखें डायरेक्ट सोल्यूशन का ही दिया गया ना, तो ऐसा चीज को हम पुट कर देंगे सोल्यूशन की वॉल्यूम की जगह। तो 5 को हम ऊपर रखेंगे, 90 को नीचे रखेंगे, तो 90 के अंदर 5 मौजूद है, हमने फाइंड करना 100 में से कितना होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करने से 5.5। यस सर जो अभी आपने कहा है सर, अगर हमारे पास सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया हो सर, हम उसको जैसे ये 5 है, अगर उसका भी 5 है सर, तो हम 5 को 5 में ऐड करके करेंगे, 10 हो बिल्कुल जाएगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम प्लस करें ताकि सोल्यूशन का वॉल्यूम मिल जाए, और अगर सोल्यूशन का दिया गया ओके जैसा सर। यहाँ दिया गया वो तो ऐसा ही आप यूज कर लेंगे। अब 5.5% आपके पास इसकी कंसंट्रेशन आई, मींस के 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर एसीटोन कितना है? 5.5 5.5 सेंटीमीटर क्यूब। किसी की कंफ्यूजन है तो यहीं पे क्लियर करते जाएं। सर। मोलरिटी
मोलरिटी जैसे कि बेटे नाम से इंडिकेशन हो रही है, मोल से रिलेटेड है ये चीज। पहले हम क्या चीज देख रहे थे, वॉल्यूम सॉल्यूट का देख रहे थे या सॉल्यूट का मैस देख रहे थे सोल्यूशन के अंदर। अब यहाँ पे हमने मोल्स सॉल्यूट के देखने हैं जो सोल्यूशन के गिवन वॉल्यूम में मौजूद होंगे। कंसंट्रेशन यूनिट जो ये वाला है इसको डिफाइन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट which have been dissolved in 1 decimeter cube of the solution। सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब लेंगे, उस 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर सॉल्यूट के जितने मोल्स मौजूद होंगे ये उसकी मोलरिटी होगी सोल्यूशन की, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम के साथ। कैपिटल एम के साथ रिप्रेजेंट करेंगे इसको। जो भी आपका सॉल्यूट है जस्ट उसके मोल्स आपको चाहिए और सोल्यूशन का वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में चाहिए। देखिए बताया ना कि मोलरिटी जो है इट इज द यूनिट, मोस्टली इट इज यूज्ड देयर इन केमिस्ट्री एंड अलाइड साइंसेस। अलाइड साइंसेस क्या होती हैं? मतलब सर जी जैसे बायोकेमिस्ट्री वगैरह। हाँ, यानी सिमिलर। अलाइड Yes, का sir. मतलब यहाँ पे आप सिमिलर यानी मिलती जुलती जो बाकी साइंसेस हैं, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, तो उसके अंदर ये यूनिट मोलरिटी का जो है हम यूज करते हैं। फार्मूला दैट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशंस दैट इज दिस, मोलरिटी इज इक्वल टू mass of solute over mass molar mass of solute। बेटे इससे हमें ये जो कैलकुलेशन आप देख रहे हैं सिर्फ ये इतनी जो है, इससे हमें सॉल्यूट के मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन होगी इससे सॉल्यूट के मोल्स मिलेंगे। मैस ऑफ सॉल्यूट को जब मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करेंगे तो मोल्स मिल जाएंगे सॉल्यूट के, और उसको डिवाइड कर देना हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे जो कि हमने डेसीमीटर क्यूब में लिया होगा। देखिए नेक्स्ट इसको इक्वल कर दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि ये जो ऊपर वाली कैलकुलेशन थी सॉल्यूट के मैस को उसके मोलर मैस से डिवाइड किया हमने तो ये उसके मोल्स मिल गए। ठीक है, मोल्स को डिवाइड किया सोल्यूशन के वॉल्यूम से जो डेसीमीटर क्यूब में था तो हमें मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन की मिल गई। या फिर हम इसको इकट्ठा यूं भी लिख सकते हैं, ये मैस ऑफ सॉल्यूट है ओवर मोलर मैस ऑफ द सॉल्यूट। ये देखिए ओवर का ओवर है ना, आप मैथ में समझते हैं कि जब ओवर का ओवर कोई वैल्यू हो तो हम मल्टीप्लाई 1 ओवर उतना कर देते हैं। तो ये देखें ऐसे ही नहीं हुआ, मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अब 1 ओवर 1 को लिखने की जरूरत नहीं, उन्होंने नीचे मल्टीप्लाई करके लिख दिया दोनों को। तो आप मोलरिटी का फार्मूला इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब सर इसकी एक एग्जांपल दिखा दें। ठीक है, ये बेटे मैंने आपको इसी फार्मूला को जरा सिंपल करके लिखा हुआ है। ये जो आपने पहले फार्मूला देखा है ये वाला फार्मूला, इसी को मैंने सिंपल करके आगे इसलिए लिखा है कि यहाँ पे देखें आपको मोल्स फाइंड करने होंगे सॉल्यूट के। आपको सॉल्यूट का मैस दिया गया तो पहले उसके मोल्स फाइंड करेंगे, और वॉल्यूम जो है आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है तो पहले उसके डेसीमीटर क्यूब फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे इस फार्मूला में या इसमें। अगर आप इसको यूं कर लेते हैं कि मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब। आप देखिए यहाँ पे पिछले फार्मूले में ये वॉल्यूम आपका डेसीमीटर क्यूब में आ रहा है, इसी वॉल्यूम को मैंने जस्ट जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया है। अब वो देखें कैसे हो रहा है, ये वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है। आप बताएं कि अगर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर वॉल्यूम हो उसको डेसीमीटर क्यूब में करना हो तो क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, ऐसे ही है ना, 1000 से डिवाइड करना होता है क्योंकि 10 सेंटीमीटर होते हैं एक डेसीमीटर के अंदर, तो एक डेसीमीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर इस सेंटीमीटर क्यूब को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसीमीटर क्यूब में तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। ठीक है, 1000 से डिवाइड करें तो वो डेसीमीटर क्यूब बन सकते हैं। ओवर का ओवर अगेन है तो उसको ऊपर मल्टीप्लाई उल्ट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1000 ऊपर आ जाता है। तो बेटा ये फार्मूला ऐसा है कि इसमें सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ 1000 लाजमी यूज करना है।
ये 1000 यूज किया गया जस्ट सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए। इधर मैस ऑफ सॉल्यूट जो आपको दिया गया वो भी डायरेक्ट यूज हो जाएगा, और मोलर मैस आप कैलकुलेट करके यहाँ पुट करेंगे। इन इसमें सेपरेट आपको कोई शे कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट वैल्यूज पुट हो जाएंगी और सॉल्व कर लेंगे आप। एग्जांपल ये आगे आ रही है आपके इसके। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत ब्रेक हो रही। आवाज नहीं आ रही? बाकियों को भी नहीं आ रही अच्छा अब आवाज? ठीक है ओके सर, अब ठीक है, वो पहले ओके। सर मोलैरिटी मोलैरिटी थोड़ा सा एक बार समझा दें दोबारा। सर एक वैसे ही क्वेश्चन था मोलैरिटी पे ही। यस, मोलैरिटी का एक तो ये एग्जांपल है, अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर सर मतलब हमने जब मोलैरिटी फाइंड करनी है तो हमने पूरे सोल्यूशन की फाइंड करनी है, लेकिन बिल्कुल हमने जो मोलर मास फाइंड किया वो सिर्फ सॉल्यूट का किया और सॉल्वेंट का कुछ भी नहीं किया हमने। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने सॉल्यूट के मोल्स फाइंड करने हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है। तो मोल्स तो चूंकि सिर्फ सॉल्यूट के लेने हैं, लिहाजा सॉल्यूट के गिवन मास इन ग्राम्स को सॉल्यूट के ही मोलर मास से डिवाइड करेंगे ताकि उसके मोल्स आ जाएं। ठीक है, मोलैरिटी में आपने मोल्स किसके लेने? सॉल्यूट के लेने हैं, सॉल्यूशन के या सॉल्वेंट के मोल्स नहीं लेने आपने, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है। ओके सर। और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का है तो पूछें। सर ये मोलैरिटी एक बार दोबारा समझा दें। अच्छा बेटा, मोलैरिटी का मैं आपको बता रहा हूं कि सॉल्यूट के मोल्स जो कि सॉल्यूशन के 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर मौजूद हों, ये उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी होती है। मींस कि अगर आपने मोलैरिटी किसी सॉल्यूशन की फाइंड करनी है तो आपको सॉल्यूट के उसमें मोल्स चाहिए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए डेसीमीटर क्यूब के अंदर। आप सॉल्यूट के मोल्स कैसे मिलते हैं? सॉल्यूट का जो मैस ग्राम्स में गिवन है उसको उसी सॉल्यूट के मोलर मैस से डिवाइड करें तो सॉल्यूट के मोल्स आ जाते हैं, और वॉल्यूम सॉल्यूशन का जो है वो डेसीमीटर क्यूब में आपको गिवन होगा, उससे डिवाइड कर दें तो मोलैरिटी आ जाएगी। ये वाला फार्मूला यूज करें, या ये नीचे वाला फार्मूला भी वही ऊपर वाला ही है, जस्ट वैल्यूज को अरेंज करके लिखा, इकट्ठा करके लिखा। यहाँ ओवर का ओवर करके लिखा हुआ था, यहाँ ये दोनों वैल्यूज ओवर में इकट्ठी मल्टीप्लाई हो जाती हैं मैथमेटिकली। सर जो आपने अभी एग्जांपल दिखाई थी मोलैरिटी वाली, हाँ जी, सर इसमें जहाँ पर आपने इंटर कन्वर्जन की थी सर वहां से समझा दें एक बार। ये वाली आप पूछ रहे हैं? सर नहीं दूसरी है। दूसरी कौन सी? अच्छा, जो एग्जांपल थी उसकी बात करें, ये वाली एग्जांपल? यस यस ये सर वाली, यहाँ पर ओके, मैं बता देता कन्वर्जन की है वहां से मैं समझा बता देता हूँ आपको। जी देखें, मोलैरिटी सॉल्यूशन की कैलकुलेट करनी है, that has been prepared by dissolving 28.4 gram of Na2SO4 in 400 centimeter cube of solution। देखिए, mass of solute आपको दिया गया 28.4 ग्राम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया 400 सेंटीमीटर क्यूब। ये दो चीजें गिवन है ना आपको, यही दो चीजें यूज करते हुए आप मोलैरिटी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं अगर आप ये वाला फार्मूला यूज करें जो मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। देखिए, मैस ऑफ सॉल्यूट यहाँ पुट करना है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का यहाँ पे पुट करना है, लेकिन पहले मैं ये कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ जो बुक में दी हुई है आपकी। इसमें देखो, पहले उन्होंने मोल्स फाइंड किए कि 28.4 ग्राम जो सोडियम सल्फेट था उसको सोडियम सल्फेट के मोलर मैस से डिवाइड किया है। ये 142 Na2SO4 का मोलर मैस है। सोडियम का देखें 23 होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सल्फर का 32, प्लस सल्फर का 32, प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 4 करेंगे 64, तो ये टोटल करने से आता है 142। 28.4 ग्राम जो सोडियम सल्फेट का मैस दिया गया था उसको 142 से डिवाइड किया तो 0.2 मोल्स मिल गए Na2SO4 के। उसके बाद वॉल्यूम आपको दिया गया था 400 सेंटीमीटर क्यूब, इसको 1000 से डिवाइड किया तो ये डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। मल्टीप्लाई 1 क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई 1 करके लिखा है। जरूरी नहीं आपको लिखना, यहाँ पे 1000 से डिवाइड करें 0.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम मिल गया। अब वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में आ गया है, मोलैरिटी जो है सॉरी अमाउंट जो है वो मोल्स में आ गई है। तो डायरेक्ट फार्मूला मोलैरिटी का जो पहले आपने देखा है, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एट डेसीमीटर क्यूब, अब हम डायरेक्ट उसमें वैल्यूज पुट करें तो 0.5 आंसर आ गया। ओके सर। लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि ये कैलकुलेशन जो आपको सेपरेट करनी पड़ी मोल्स के लिए या वॉल्यूम के लिए करनी पड़ी, ये चीजें आपको नहीं करनी पड़ेंगी।
ठीक है, 28.4 ग्राम है और वॉल्यूम है 400। यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं और आप देखेंगे कि इसका आंसर हमारे पास जो आता है, देखिए यहाँ पे मैंने जस्ट इक्वल की जगह इक्वल डाल दिए। उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है? 28.4। 28.4। ठीक है, यहाँ पे मैं मैथ्स लिख रहा हूँ 28.4। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट की जगह मैंने 28.4 पुट कर दिए। उसके बाद इसके नीचे सेकंड वैल्यू कौन सी है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ, हाँ जी, कितना था? 142। बिल्कुल ठीक, 142। ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमने इसके नीचे पुट कर दिया। उसके बाद आगे क्या करना है? हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई की साइन डाली आगे और आगे क्या लिखना है? 1000 ओवर 0.4 डेसीमीटर। हाँ जी, ये मैंने 1000 लिखा। उसके नीचे हमने लाइन लगा दी है और उसके नीचे हमने क्या पुट करना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब में कितना था? 400 था। कितना वॉल्यूम? 400। 0.4। नहीं 0.400। तो वो तो सोल्व करने से आएगा। हाँ जी बिल्कुल, वो तो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया था ना। यहाँ पे हमने एज सच ही वॉल्यूम यूज करना है सेंटीमीटर क्यूब वाला। ये आप देख रहे हैं कैलकुलेशन जैसे हो रही हैं। जी सर। आप इसको सॉल्व करें तो ये वही आंसर आएगा जो उन्होंने निकाला था। आप सॉल्व करके देखें, इसको मल्टीप्लाई करते 1000 से, वैसे ही 2 0 से 2 0 कैंसिल हो रही हैं, 10 ओवर 4 आ रहा है और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें, इसे डिवाइड कर दें। हाँ जी, डिवाइड करके आप बताएं आंसर, अदरवाइज मैं कैलकुलेशन करता हूँ। हाँ जी, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ 28.4। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है डायरेक्ट ही 1000 के साथ। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 142 और आगे 400 से भी डिवीजन ही है, तो आपका आंसर आ रहा है 0.5। उधर क्या आंसर आया था? 0.5। 0.5 सर सही है। ठीक है, समझ आ गई आपको? देखिए इसमें हमने कोई कैलकुलेशन अलहदा नहीं की। 0.5। तो हमने बस सिंपल ये वाला फॉर्मूला लिख के ये नीचे हल कर लेना, सॉल्व कर लेना। आप कर सकते हैं। मैंने आपके इस चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल्स थे वो सारे इसी फार्मूले से सॉल्व किए हुए हैं। अभी एंड पे कल अगले लेक्चर में हमने वो भी डिस्कस करना। यस, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नो सर। नो सर। ओके। तो बेटे ये मोलरिटी का फार्मूला, उसके बाद आपको ये बता दिया गया। नेक्स्ट प्रेपरेशन है मोलर सोल्यूशन की, कि मोलर सोल्यूशन कैसे बनाते हैं। आप याद रखें, मोलर सोल्यूशन की जब भी बात हो तो इसका मतलब होता है ऐसा सोल्यूशन जिसकी मोलरिटी 1 है। मोलर सोल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस मींस solution whose solution of that substance having molarity 1, के एक मोलरिटी वाला सोल्यूशन उस सब्सटेंस का। 1 मोलर सोल्यूशन बताया कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इन वाटर टू मेक 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन। कि आपने सॉल्यूट का 1 मोल लेना है, उसको पानी में डिसॉल्व करके टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन का 1 डेसीमीटर क्यूब कर देना है, तो ये उस सब्सटेंस का सॉल्यूट का 1 मोलर सोल्यूशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, तो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होता है? 40 ग्राम। सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो ये बनता है 40 ग्राम। आपने 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेना है, इसको सफिशिएंट वाटर के अंदर डिसॉल्व करें। सफिशिएंट मीन कि इतना पानी इसमें डालें
कि टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन का 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाए, देन इट विल बी 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH। दोबारा देख लें कि NaOH का मोलर मास 40 ग्राम बनता है। आपने 40 ग्राम NaOH को लेकर उसको कुछ पानी में हल किया, मजीद पानी इतना डाला कि 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन का वॉल्यूम हो गया, तो ये 1 मोलर सोल्यूशन बना NaOH का। तो बताया कि कंसंट्रेशन या मोलरिटी जो है ये इंक्रीज हो जाती है बाय इंक्रीजिंग सॉल्यूट। क्वांटिटी सॉल्यूट की बढ़ा दें तो कंसंट्रेशन बढ़ जाती है या मोलरिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल 2 मोलर सोल्यूशन है आपके पास अगर किसी भी सॉल्यूट का, इट इज मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ दैट सॉल्यूट। क्या आपके पास फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका 2 मोलर सोल्यूशन भी है और 1 मोलर सोल्यूशन भी है, ये दो सोल्यूशंस हैं, तो बेटे जो 2 मोलर है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है 1 मोलर के निस्बत। हाँ जी, मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं? यस सर। ओके, यस सर। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन से पहले मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूं। बेटे फर्स्ट क्वेश्चन है कि डज द परसेंटेज कैलकुलेशंस रिक्वायर द केमिकल फार्मूला ऑफ द सॉल्यूट। परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए क्या सॉल्यूट का फार्मूला चाहिए? Sir, they do not require because only the mass of solution is considered. हाँ बिल्कुल, हम सॉल्यूट का या तो मैस ले रहे हैं या वॉल्यूम ले रहे हैं। ये आप अगर पीछे देखते हैं कंसंट्रेशन जो हम यूज कर रहे थे, ये देखिए ये परसेंटेज की कैलकुलेशन थी, इसमें वॉल्यूम सॉल्यूट का लिया हमने, उससे पहले देखें वॉल्यूम लिया है, इससे पहले देखें मैस ऑफ सॉल्यूट लिया है। तो यहाँ मैस ऑफ सॉल्यूट ले रहे हैं या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ले रहे हैं, तो मैस या वॉल्यूम के लिए तो हमें मोलर मैस की जरूरत नहीं है। जब मोलर मैस की जरूरत नहीं है तो उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले की भी जरूरत नहीं है। केमिकल फार्मूला जो सॉल्यूट का है इसकी हमें जरूरत नहीं होगी परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए। क्लियर है ये? जी सर। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाई इज द फार्मूला ऑफ सॉल्यूट नेसेसरी फॉर कैलकुलेशन फॉर द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूट। तो यहाँ तो बेटे सर क्योंकि हमें सर मोलर मास सर सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना होता है और मोल्स मोलर कैलकुलेट मास करने होते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हमें केमिकल फार्मूला पहले कैलकुलेट हाँ करना जी, है। हमने मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं मोलरिटी के लिए, और मोल्स की खातिर हमें मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट जो है ये रिक्वायर्ड होता है, और हमारे पास केमिकल फार्मूला होगा तो तब उसको हम फाइंड कर सकेंगे। ये देखें मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यूज करें ताकि मोल्स मिल जाए। तो मोलरिटी की कैलकुलेशन के लिए चूंकि मोल्स रिक्वायर्ड होते हैं और मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए सोल्यूशन का मोलर मास रिक्वायर्ड होता है, तो मोलर मास हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब केमिकल फार्मूला हमें मालूम हो। थर्ड क्वेश्चन, you are asked to prepare 15% m by m यानी mass by mass solution of common salt. How much amount of the water will be required to prepare this solution? हाँ जी, 15% mass by mass solution है। तो बेटे जब mass by mass solution है तो जितना mass सॉल्यूट का है उसको 100 में से माइनस कर दें तो सॉल्वेंट का mass आ जाएगा 85 ग्राम। 85 ग्राम, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है। 15% हमने सोल्यूशन बनाना है सॉल्ट का, तो 15 ग्राम आपका सॉल्ट है यानी सॉल्यूट, और उसको आपने 85 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करना है। आपको मैंने बताया कि जितना सॉल्यूट का मैस दिया गया है ना उसको 100 से माइनस कर दें, ये सॉल्वेंट का मैस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है कि हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स्ड विद 18 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल टू ऑब्टेन 18% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सॉल्यूशन। यहाँ पे दोनों के वॉल्यूम्स हैं, सॉल्यूट का भी वॉल्यूम है, सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम है। अगेन आपको 18% फाइंड करना है, तो 18 सेंटीमीटर क्यूब जो अल्कोहल का वॉल्यूम दिया गया है तो उसको आप 100 से माइनस कर दें तो 82 सेंटीमीटर क्यूब इसका वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा यानी सॉल्वेंट का। तो 82 सेंटीमीटर क्यूब वाटर जो है ये रिक्वायर्ड होगा आपको। फिफ्थ, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन mass by mass of a solution which contains 2.5 gram of salt dissolved in 50 gram of water। यहाँ पे जी स्मॉल यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो आपको सॉल्यूट का मैस दिया गया है और वाटर का मैस दिया गया है, आपने कंसंट्रेशन मैस बाय मैस फाइंड करनी है। जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के मैस दिए गए हों तो दोनों को प्लस करके हाँ दोनों को ऐड करेंगे ताकि सोल्यूशन का मैस आ जाए। आपने इस 2.5 को 50 में प्लस करना है तो बन जाएगा 52.5।
उसके बाद 2.5 को डिवाइड करेंगे 50 से 52.5 से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, m/m सोल्यूशन जो है परसेंटेज mass by mass मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस सर। हाँ जी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का याद रखें, मैथ्स अलग-अलग दिए गए तो आपने दोनों को प्लस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इज मोर कंसंट्रेटेड, 1 मोलर और 3 मोलर? हाँ जी, सर कौन? 3 मोलर। 3 मोलर, बिल्कुल ठीक है। एंड पे आपको बताया गया था मोलरिटी में, सर भी बहुत सही, 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ बिल्कुल ठीक है, उसमें 3 मोल्स हैं, 3 मोलर जो है उसमें 3 मोल्स हैं सॉल्यूट के, और 1 मोलर में 1 मोल है, तो 3 मोलर ज्यादा कंसंट्रेटेड है। ये यूनिट यहाँ पे याद रखना, ग्राम जो है जी स्मॉल यूज करना है, यहाँ मिस्टेकनली कैपिटल जी लिखा गया, स्मॉल जी, हमेशा स्मॉल लेटर यूज करने। ये एग्जांपल आपको मैंने समझा दी है। सेकंड एग्जांपल देखें, हाउ मच NaOH इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन। अगेन अगर आप देखें तो वो जो पहले फार्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है, एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे 0.5 मोल जो है इसको आप मोलरिटी की जगह पुट करेंगे, 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की जगह पुट करें, तो मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको मिल सकता है। मैं आपको Okay, दोबारा फार्मूला दिखा रहा हूँ, ये देखें, मोलरिटी की जगह आप जो गिवन मोलरिटी है वो पुट करें, मास ऑफ सॉल्यूट आपने फाइंड करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास, ठीक है, इसको यहाँ पे मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे, इधर मोलर मास की जगह 40 पुट कर देंगे क्योंकि NaOH का 40 होता है। यहाँ पे 1000 ओवर वॉल्यूम आपको जो गिवन है, वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब आपको चूंकि गिवन है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, तो यहाँ पे वॉल्यूम पुट कर दें, और मोलरिटी जो है वो 0.5 थी, यहाँ मोलरिटी की जगह पुट किया हमने, तो कैलकुलेट कर लेंगे उसको रीअरेंज करके मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, तो इस तरह से हमें मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। इधर की जो बुक की कैलकुलेशन है उसमें आप देख सकते हैं कि देखिए मास ऑफ सॉल्यूट की जगह, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास है वो SHE हम लिखेंगे, इसको उन्होंने रीअरेंज किया है मास ऑफ सॉल्यूट के लिए। मास ऑफ सॉल्यूट को ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, जैसे मैथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मास इधर मोलरिटी के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 था, यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए मोलरिटी के नीचे मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ क्योंकि वैसे तो कुछ भी नहीं है। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करना है, इसको मास ऑफ सॉल्यूट को देखें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और मोलरिटी को इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो नेक्स्ट ये मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 के वही मास ऑफ सॉल्यूट रहा, और ये चीजें मल्टीप्लाई हुई तो मोलरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम, तो इसमें सारी वैल्यूज को उन्होंने पुट किया है। लेकिन कैलकुलेशन से पहले देखें यहाँ पे उन्होंने ये काम जो किया कि वॉल्यूम जो डेसीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में था उसको पहले डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ तो कन्वर्जन करनी पड़ेगी, लेकिन जो आपको मैंने वो फार्मूला समझाया है उसमें डायरेक्ट पुट करके बगैर कैलकुलेशन इस एडिशनल कैलकुलेशन के आप सॉल्व कर सकते हैं, सेम आंसर होगा, 8 ग्राम यहाँ पे आंसर मिला आपको। ये एग्जांपल क्लियर है? जी सर। जी सर। ओके, उसके बाद है डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन मीन के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कम करना। आपने पहले पढ़ा ना डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट वो होता है जिसकी थोड़ी कंसंट्रेशन होती है, यानी जिसमें सॉल्यूट थोड़ा होता है, और कंसंट्रेटेड उसको कहते हैं जिसमें ज्यादा सॉल्यूट मौजूद हो। अब यहाँ पे एक डाइल्यूशन सॉल्यूशन की कैसे करनी है आपने, कि आपके पास एक सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड दिया गया है, उसको डाइल्यूट करना है टू रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन। आपको कंसंट्रेशन भी दी गई कि इतनी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाओ, तो उसका तरीका क्या है? पता है कि डाइल्यूट मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है फ्रॉम द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ नॉन मोलरिटी, कि आपको एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दिया गया होता है जिसकी मोलरिटी आपको मालूम होती है यानी दी गई होती है, और उससे आपने एक और सॉल्यूशन बनाना होता है जो कि डाइल्यूट होता है, और उसकी भी मोलरिटी आपको बताई होती है कि इतनी मोलरिटी का सॉल्यूशन बनाएं और इतना वॉल्यूम भी उसका होना चाहिए, ये चीजें गिवन होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब अगर सॉल्यूशन बनाना है 0.01 मोलर, ठीक है, 0.01 मोलर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और कितना होना चाहिए 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपने तैयार करना है। आपको जो दिया गया सॉल्यूशन वो है 0.1 मोलर, ठीक है, 0.1 मोलर ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ये सॉल्यूशन दिया गया है, 0.1 मोलरिटी का सॉल्यूशन आपको दिया गया है।
और आपसे कहा गया कि 0.01 मोलर सोल्यूशन बनाएं और 100 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए उसका वॉल्यूम। सोल्यूशन है किसका? पोटेशियम मैंगनेट का, KMnO4 का सोल्यूशन है। तो आपने ये करना होगा कि पहले आपने 0.1 मोलर सोल्यूशन जो है उसको प्रिपेयर कर लेना है। वो कैसे करेंगे? 15.8 ग्राम पोटेशियम पर मैंगनेट को 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे। ये चीज आप पहले समझ लें कि ये 15.8 ग्राम कैसे आ रहे हैं। बेटे पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO4 जिसका फार्मूला है उसका मोलर मैस है 158 ग्राम। मोलर मैस में उसके एक मोल का मैस है। जैसा सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने लिया था ना 40 ग्राम, वो उसका पूरा एक मोल का मैस था। तो पोटेशियम पर मैंगनेट का भी 158 ग्राम मैस बनता है एक मोल का। लेकिन हमने 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, तो देखो 0.1 कैसे मिलेगा? 1 से 0.1 लेना हो तो 10 से डिवाइड करने से मिलता है ना। इसी तरह से आपने उसका मैस भी लेना ना सोल्यूशन का, तो 158 को 10 से डिवाइड किया तो 15.8 ग्राम हो गया। अगर आप दोबारा सुन लें कि 1 मोलर सोल्यूशन बनाना चाहते हैं, 1 मोलर सोल्यूशन अगर आप बनाना चाहते हैं इस पोटेशियम मैंगनेट का, तो आपने 158 ग्राम पोटेशियम पर मैंगनेट को 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में डिसॉल्व करना है। लेकिन अगर आप 0.1 मोलर बनाना चाहते हैं तो फिर 15.8 ग्राम पोटेशियम पर मैंगनेट लेकर उसको 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में डिसॉल्व कर लें, यानी कुछ वाटर में डिसॉल्व करें, उसके बाद मजीद वाटर ऐड करके टोटल वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब कर लें। अब आपके पास ये 0.1 मोलरिटी का सोल्यूशन मिल गया है जो कंसंट्रेटेड है। आप चाहते हैं कि 0.01 मोलर सोल्यूशन मिल जाए आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब। बड़े म्यूट रहे जिसकी तरफ से नॉइस आता है। तो बेटे 0.01 मोलर सोल्यूशन आपने बनाना है तो डाइल्यूशन लॉ यूज करेंगे। इसकी ये कैलकुलेशन बनती है। डाइल्यूशन लॉ अगर पूछा जाए तो ये है डाइल्यूशन लॉ, M1V1 इक्वल टू M2V2। अच्छा, इसमें देखें कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को मैंने एक साइड पे रखा और डाइल्यूट सोल्यूशन को दूसरी साइड पर। ठीक है, कलर्स के साथ मैंने डिफरेंशिएट किया हुआ है, आपको क्लियर हो जाता है। जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है उसकी मोलरिटी को मैंने M1 के साथ इंडिकेट किया है और उसके वॉल्यूम को V1 के साथ। डाइल्यूट सोल्यूशन की मोलरिटी को M2 के साथ और इसके वॉल्यूम को V2 के साथ शो किया। अब देखो M1 जो है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ये आपको दिया गया है 0.1 मोलर, जो कि आपने 15.8 ग्राम पोटेशियम पर मैंगनेट को 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन बनाया था उसका, तो 0.1 मोलर ये आपके पास है। V1 का आगे लिखा क्वेश्चन मार्क, मीन के ये जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है इसमें से आपने थोड़ा सा वॉल्यूम लेना है और उसको मजीद पानी उसमें ऐड करके यानी उसको डाइल्यूट करके टोटल 100 सेंटीमीटर क्यूब करना है ताकि 0.01 मोलर सोल्यूशन बन जाए। तो ये V1 हम कितना लेंगे, यानी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन जो आपके पास है ये कितना वॉल्यूम ले लें कि जिसमें मजीद पानी ऐड करके जब टोटल 100 सेंटीमीटर क्यूब हम करें वॉल्यूम तो वो क्या हो? 0.01 मोलर हो, यानी डाइल्यूट हो जाए अप टू 0.01। तो ये देखें डाटा सारा आपके सामने है कि V2 100 सेंटीमीटर क्यूब डाइल्यूट सोल्यूशन का वॉल्यूम है जो रिक्वायर्ड है। M2 डाइल्यूट सोल्यूशन की मोलरिटी है जो कि 0.01 मोलर होना चाहिए। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, M1 की जगह 0.1 पुट कर दिया, V1 हमने फाइंड करना था ऐसा रखा, इक्वल टू M2 की जगह 0.01 पुट किया और V2 की जगह 100 यूज किया है। उसके बाद ये 0.1 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करा है तो राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो गया। सॉल्व करने से 10 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आया। V1 10 सेंटीमीटर क्यूब मींस कि जो आपके पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है 0.1 मोलरिटी का, आपने उसके 10 सेंटीमीटर क्यूब ले लेने हैं, उसको एक ग्रेजुएटेड पिपेट के साथ, ग्रेजुएटेड में जिसके ऊपर ग्रेडिंग होती है, ऊपर डिवीजन्स लिखी होती हैं ताकि आपको पता चल जाए कि अब 10 सेंटीमीटर क्यूब हो गया सोल्यूशन। पिपेट के साथ आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब उस सोल्यूशन के लिए उसको आपने मेजरिंग फ्लास्क में डाल दिया है। ये मेजरिंग फ्लास्क है और ये है 100 सेंटीमीटर क्यूब की। इसमें ये जो मार्क लगा हुआ है, ये जो लाइन सी देख रहे हैं, तो मेजरिंग फ्लास्क के ऊपर एक ये मार्क लगा होता है। इस मार्क तक आपने मजीद पानी ऐड करना है। देखिए वाटर ऐड किया जा रहा है
इसको इस मार्क तक जब हम ऐड करेंगे तो ये टोटल वॉल्यूम बन जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब, और अब इसकी मोलरिटी या कंसंट्रेशन 0.01 होगी। हाँ जी, क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस किसी सर। का क्वेश्चन है तो पूछें। नो नो सर। ओके बेटा, इसके बाद सिर्फ ये सिर्फ एक एग्जांपल है, उसके बाद ये सॉल्वेबिलिटी हमने आज नहीं पढ़ना। ये एग्जांपल है इसी मोलरिटी से रिलेटेड। इसमें कहा कि 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन जो है, इट हैज बीन डाइल्यूटेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। जो पहले वाली कैलकुलेशन थी उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है न्यूमेरिकल। ये जो हमने मोलरिटी यहाँ पे डाइल्यूशन की है, यहाँ पे तो जो हमारा सोल्यूशन था कंसंट्रेटेड, उसकी मोलरिटी भी मालूम थी, डाइल्यूट सोल्यूशन की भी मोलरिटी मालूम थी, और डाइल्यूट का वॉल्यूम भी दिया गया था। सिर्फ कंसंट्रेटेड का वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना था, जिसको हमने डाइल्यूट करना था 100 सेंटीमीटर क्यूब तक, और रिक्वायर्ड मोलरिटी का सोल्यूशन मिल जाना था। यहाँ पे आपको KMnO4 जो सोल्यूशन है 0.01 मोलर, तो यानी उसकी मोलरिटी दी हुई है, और 10 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम भी दिया गया है। कहा है कि उसको डाइल्यूट करके हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया है, यानी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी मालूम है, कंसंट्रेटेड का वॉल्यूम भी मालूम है, कंसंट्रेटेड की मोलरिटी मालूम है, डाइल्यूट सर? सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड करनी है। यस सर, जो M1 0.01 है, हाँ सर जी, हमने खुद ही नाम दिया हुआ है इसको। M1 हमने खुद इसको एब्रीवेट किया है मोलरिटी को। M1 हमने एक सॉल्यूशन को देखो ना 1 नंबर दे दिया है, दूसरे को 2 नंबर दे दिया है। जैसा पीछे आपने देखा ना कि यहाँ पे मैंने वाज़े लिखा था कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसकी चीजें हमने 1 से शो कर दी थी, और डाइल्यूट सॉल्यूशन की हमने चीजें 2 से शो कर दी थी। मोलरिटी को हमेशा M से शो करना है, वॉल्यूम को V से शो करना है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए 1 और 2 यूज कर रहे हैं। यहाँ भी देखो ना, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आपका जो है ना उसको 1 से शो कर दिया है, और जो डाइल्यूट है उसको 2 से शो कर दिया है। अब ये देखो जी सर। M1 मालूम है ना, 0.01 मोलर KMnO4 की मोलरिटी दी हुई थी, वॉल्यूम उसका 10 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था, जो डाइल्यूट करके मिला है सोल्यूशन उसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब, और उसकी मोलरिटी आपसे पूछी गई है। अगेन देखें, वही डाइल्यूशन लॉ यूज कर रहे हैं, M1V1 = M2V2। हमने अब M2 फाइंड करना है तो उसको M2 के लिए रीअरेंज कर लेते हैं, तो V2 उधर मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड पे जाकर इससे डिवाइड कर देगा, तो M1V1/V2 हो गया। पुटिंग द वैल्यूज, M1 0.01 है, V1 जो है वो 10 था, उसको डिवाइड कर V2 से जो कि 100 है, सॉल्व करने से 0.001, और कैपिटल M मोलरिटी को शो करने के लिए है। मींस के जो अब हमें सोल्यूशन मिला है जिसको डाइल्यूट करके हमने हासिल किया है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.001 0.001 मोलर। And with it is end of our today's lesson. If you have any question you can ask. नो नो सर। सर। ओके बेटे, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा along with न्यूमेरिकल्स। ओके सर, आगे। यस, आप वो डेट सर, वो शेड्यूल आप आज सेंड करेंगे? शेड्यूल में अभी सेंड कर देता हूँ। ओके सर। ओके, इसमें जस्ट सॉल्युबिलिटी है, उसके कुछ फैक्टर्स हमने डिस्कस करने हैं, और ये टेस्ट योरसेल्फ आ रहा है, ये कंपैरिजन कोलैड सॉल्यूशन की है, ये चीजें हैं इसमें। विद इट विल बी एंड ऑफ दिस चैप्टर। हाँ जी, कोई ओके सर, क्वेश्चन नहीं है अभी अल्लाह आपका? अल्लाह ओके, नो अल्लाह सर। हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ सर।